हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूं योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज़। हमारा आज का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी। एलपीपी का कोई भी अगर प्रॉब्लम दिया है तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रेंट के हिसाब से फिजिबल रीजन लोकेट करना है। उसके बाद उसके जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और कोऑर्डिनेट से आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग कॉर्नर पॉइंट मेथड। सो लेट्स सी इन एग्जांपल हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y सब्जेक्ट टू 0 लेस देन और इक्वल टू x which is less than or equal to 3. Second constant 0 less than or equal to y which is less than or equal to 3. Next constant x plus y less than or equal to 5. Also find maximum value of z. So यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमाइज करना है, मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, जो z की वैल्यू x और y पर ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, कंस्टेंट दिए हुए है। जैसे ये पहला कंस्टेंट है 0 लेस देन और इक्वल टू x विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल टू कंडीशंस है, 0 लेस देन और इक्वल टू x ये पहली कंडीशन और सेकेंड कंडीशन x लेस देन और इक्वल टू 3। सिमिलरली सेकेंड कंस्टेंट दिया है, उसमें वैकेंस टू कंडीशन है। पहली कंडीशन है 0 लेस देन और इक्वल टू y और सेकेंड कंस्टेंट है y लेस देन और इक्वल टू 3 एंड थर्ड कंस्टेंट x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, सो मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y subject to 0 less than or equal to x which is less than or equal to 3, 0 less than or equal to y which is less than or equal to 3 and next condition है x plus y less than or equal to 5। अब यहाँ पे हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करने, जो इनइक्वालिटीज़ है उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। अब जो हमने पहली कंडीशन देखी उसमें 2 सब कंडीशंस है, सेकेंड में भी 2 सब कंडीशंस है। लेकिन अगर आप ये वाला पोर्शन ऑब्जर्व करेंगे तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन को भी हम लिख सकते हैं y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्चुअली हमारी नॉन नेगेटिविटी की कंस्ट्रेंट है एंड दिस रिप्रेजेंट आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। मीन्स हमें ये पहली कंडीशन सब कंडीशन और ये सेकेंड सब कंडीशन और ये x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5 इसके बारे में अभी सोचना है या उसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे ट्रू ड्रॉ करते समय पहली कंडीशन क्या लिखेंगे, x लेस देन और इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली y लेस देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का सिंबल रिमूव करके इक्वल टू का सिंबल से उसे रिप्लेस करना है, मीन्स y इज इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो पहली लाइन अब यहाँ पे हमें अज्यूम कर लेना चाहिए L1 L2 और L3। सो अज्यूम किया तो भी चलेगा, नहीं किया नो प्रॉब्लम। पहली लाइन को x1 L1 सॉरी x इज इक्वल टू 3, सेकेंड लाइन को हमने अज्यूम किया L2 y इज इक्वल टू 3 और नेक्स्ट लाइन को हमने L3 अज्यूम किया जिसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब उसे लाइन ड्रॉ करनी है L1 x इज इक्वल टू 3। जैसे ही इक्वेशन आता है इट मीन्स दैट कांस्टेंट है तो डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन है, तो क्लियर है। एक्चुअली किसका इक्वेशन है, इट इज़ अ लाइन पासिंग थ्रू लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स x ऑफ +3। तो मीन्स व्हाट, इस लाइन पे कुछ भी हो जाए x की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, भले y कोऑर्डिनेट 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, व्हाट एवर इट मे बी, कोई भी कोऑर्डिनेट हो
हमेशा इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3 रहेगी। तो हमें पहला पॉइंट मिलेगा 3,0 एंड सेकेंड पॉइंट 3,1। लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक ही पॉइंट पता होगा तो भी आप उस लाइन से पास, उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन बस पैरेलल टू y एक्सिस आपको ड्रॉ करनी है। अब ओरिजिन टेस्ट क्या करना है, ये वाला पोर्शन, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी ये वाली है, x लेस देन और इक्वल टू 3। इसमें x और y अगर आते हैं तो 0 0 पुट करना है, x लेस देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कैसे आएगा, x मीन 0 लेस देन और इक्वल टू 3। ये कंडीशन क्या है, यस ट्रू है, विच इज़ ट्रू। अगर जैसे ही कंडीशन ट्रू आती है इसका मतलब क्या होता है, रीजन लाइज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन L1, सो x इज इक्वल टू 3। सेकेंड लाइन के लिए सिमिलरली L2, y इज इक्वल टू 3 मीन्स व्हाट, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज y ऑफ +3 मीन्स +3 मीन्स y का +3 मीन्स पॉजिटिव y एक्सिस पे आएगा। ये y की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हम 0 1 ले रहे हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सिंगल पॉइंट भी हमारे पास रहे तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। ओरिजिन टेस्ट, करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी y लेस देन और इक्वल टू 3। इसमें y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, अगर x आता तो उसकी भी वैल्यू 0 पुट करते। ये अगेन कंडीशन क्या है, विच इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू आती है तो रीजन लाइज ऑन क्या रहेगा हमारा, ओरिजिन साइड ऑफ लाइन L2 और L2 है हमारा y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारा लाइन है L3, उसका इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे कांस्टेंट पोर्शन है, सो लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। सो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके पॉइंट, पहले x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, y निकालना है तो 5/1 5। सिमिलरली सेकेंड टाइम y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू फाइंड करने 5/, इसका कोएफिशिएंट 1, 5/1 दैट इज 5। सो हमें पहला पॉइंट मिलेगा 0,5 एंड सेकेंड पॉइंट 5,0। ओरिजिन टेस्ट के लिए इसकी जो करस्पॉन्डिंग L3 की करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी है उसमें x और y की वैल्यू में 0 पुट करनी है। जिस तरह से आएगा x मीन्स 0 प्लस y मीन्स 0 लेस देन और इक्वल टू 5, दैट इज LHS 0 आएगी, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, विच इज़ अगेन ट्रू। अगर ट्रू है तो क्या होगा, ओरिजिन साइड रीजन लाइज ऑन ओरिजिन साइड ऑफ लाइन L3 और L3 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशंस थी, रिमेनिंग 2 कंडीशंस, ये पहली कंडीशन और ये दूसरी सब कंडीशन, ये दिस रिप्रेजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें x एक्सिस और y एक्सिस चाहिए। x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया है, x एक्सिस की वैल्यू चेक कर लीजिए क्या है, 3 3 0 1 5, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 5, ओके, और y की 0 1 3 3 5 उसके भी 5 आ रही है, तो हम इस ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज हमें स्केल चेंज करना पड़ता है यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू 3 मीन्स व्हाट, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और वो कहाँ से पास होगी, 3,0 मीन्स ये वाला पॉइंट, इससे पास होने वाली, और पैरेलल टू चाहिए इसको, मतलब इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हुआ हमारी पहली लाइन, x इज इक्वल टू 3, ये डिस्टेंस है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये +3 है। अब सेकेंड लाइन y इज इक्वल टू 3 ड्रॉ करना है, मीन्स इट इज़ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और पॉइंट 0,3, पैरेलल टू x एक्सिस एंड 0,3, मतलब ये वाला पॉइंट 0,3, ओके। ये पॉइंट भी हमारा आ गया, सेकेंड लाइन ड्रॉ हो यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन है हमारी
x प्लस वाई इज इक्वल टू 5l3, उसका पॉइंट पहला 0,5 मीन्स दिस पॉइंट, 5,0 मीन्स दिस पॉइंट, और यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा ग्राफिकली ड्रॉ कर लिया। अब हमें फिजिबल रीजन लोकेट करना है, तो क्या करना है हमें, रब में ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लो जैसे यहाँ पे दी हुई है। जैसे ये y इज इक्वल टू 3, दिस इज x इज इक्वल टू 3, और ऐसे एक लाइन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो पहली लाइन है L1 x इज इक्वल टू 3, इसका सोल्यूशन कहाँ पे, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन रहेगा, मतलब हमारा ये हमारी बाउंड्री हो गई। x प्लस वाई सॉरी x इज इक्वल टू 3 के लिए क्या है, ओरिजिन साइड, x इज इक्वल टू 3 मीन्स दिस लाइन, ओरिजिन साइड मतलब दिस साइड में आएगा, ये इसके आगे भी जाएगा, लेकिन हमारी ये दो कंडीशंस है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। सिमिलरली y इज इक्वल टू 3 के लिए भी ओरिजिन साइड है, मीन्स आप वर्टिकल लाइन से उसे शो कर सकते हो, उसके सॉल्यूशन इस तरह से आएगा। अब थर्ड x प्लस वाई, उसके लिए भी ओरिजिन कहा गया है जैसे ये पोर्शन, तो इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। आप सबका कॉमन पोर्शन, मतलब ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसमें तीनों लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लैंटेड, यस दिस पोर्शन, ये लोकेट करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, हमारा फिजिबल रीजन। सो लेट्स से इट इज़, इसे लेबल दे देते, जैसे ये ओरिजिन रहेगा O इन 0,0, ये हमारा इसे अजूम कर लेते A, जिसका कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 3 और y के ऑब्वियसली x एक्सिस पे 0 रहेगी। ये हमारा B वर्टेक्स जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, सिमिलर दिस इज C जिसके भी हमें कोऑर्डिनेट पता नहीं है, एंड दिस इज D जिसका कोऑर्डिनेट है 0,3, y एक्सिस पे है तो x हमेशा 0 रहेगा। सो शेडेड पोर्शन और शेडेड रीजन O A B C D O, O A B C D O is a visible region. Vertex of visible region are पहला है O मीन्स ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,0, सेकेंड वर्टेक्स है A जिसके कोऑर्डिनेट 3,0, देन नेक्स्ट है B उसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, सिमिलरली C के पता नहीं है, एंड D मीन्स 0,3। अब हमें क्या करना है, जो कॉर्नर मेथड है, कॉर्नर पॉइंट मेथड, उसमें हमने तो वर्टेक्स लोकेट कर लिए फिजिबल रीजन के, अब B और C के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले B जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। फर्स्ट थिंग वो इस लाइन पे लाई कर रहा है x प्लस 3, x इज इक्वल टू 3 पे, और सेकेंड टाइम वो लाई कर रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इस लाइन पे। ओके, यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते जो भी पॉइंट हमारे पास है, क्योंकि ये हमें बाद में रिक्वायर है। B के कोऑर्डिनेट पता नहीं है, C के कोऑर्डिनेट भी पता नहीं है, D के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,3। अब यहाँ पे B कहाँ पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा उसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, कोई भी पॉइंट हो। मतलब यहाँ पे हमें क्लियरली होगा कि B का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 3 रहेगा। अगेन इट लाइज ऑन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इस लाइन पे। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन पे जो भी पॉइंट रहेगा उसके कोऑर्डिनेट की अगर एडिशन की, इट मस्ट भी क्या होनी चाहिए 5।
तो b वहाँ पे भी लाई कर रहा है। अगर x 3 है तो y क्या होना चाहिए 2, देन एंड देन इसकी वैल्यू क्या रहेगी 5। तो हम सॉल्व कर दे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, पॉइंट b लाइज एट इंटरसेक्शन ऑफ x is equal to 3 and x plus y is equal to 5. So put x is equal to 3 in x plus y is equal to 5. So यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करनी है, 3 plus y is equal to 5. So फाइनली यहाँ पे y चाहिए, y is equal to 5। ये +3 उस साइड में जाते समय राइट हैंड साइड में -3 होगा। सो y इज इक्वल टू 2। सो फाइनली यहाँ पे हमें b के कोऑर्डिनेट्स मिले, उसके x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, जैसे हमने ऑलरेडी फाइंड किया था। b के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हमें चाहिए c के कोऑर्डिनेट। सेम c के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, c कहाँ पे लाई कर रहा है, पहली लाइन है y इज इक्वल टू 3 और सेकेंड लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 3 लाइन का मतलब इस लाइन पे जो भी पॉइंट रहे, कोई भी पॉइंट रहे, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 3 रहेगा। जैसे आप d ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट 3, तो c का भी y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 3 रहेगा। सेकेंड थिंग, c कहाँ पे लाई कर रहा है, अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इस लाइन पे। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन पे मीन्स L3 लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट की ऑर्डिनेट की अगर एडिशन की जाए तो 5 आएगी ही। मतलब यहाँ पे अगर इसका y कोऑर्डिनेट 3 है तो x कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए, ऑर्डिनेट 2 आना चाहिए। तो c के भी हमें पता चल गए, तो हम उसे मेंशन कर लेते हैं। जैसे अब अगेन यहाँ से हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, b निकाला, उसके आगे हमें कंटिन्यू करना है। पॉइंट C lies at the intersection of y is equal to 3 and x plus y is equal to 5. So put y is equal to 3 in x plus y is equal to 5. सो यहाँ पे y की वैल्यू 3 पुट करनी है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 तो यहाँ पे आएगा -3। सो x की वैल्यू आपको मिलेगी 2। सो फाइनली c के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, c का रिस्पॉन्स टू x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। सो हमें यहाँ पे ऑल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हमें फाइंड करना है z की वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट्स। सो वी नीड अ टेबल जिसमें पहला कॉलम रहेगा हमारा वर्टेक्स और सेकंड कॉलम रहेगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y। सो यहाँ पे वर्टेक्स क्या क्या है, पहले ओरिजिन है मीन्स o 0,0, उसके लिए वैल्यू निकालते हैं z इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो x और y की वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर उसमें x आता है तो 0 पुट करना है, अगर y आता है तो आपको 0 पुट करना है। तो कैसे आएगा, z इज इक्वल टू 10 इंटू 0 प्लस 25 इंटू 0। सो यहाँ पे कैसे आएगा, 0 प्लस 0 यू विल गेट बिग 0। सेकेंड पॉइंट है हमारा a 3,0 मीन्स व्हाट, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें अगर x आता है तो 3 पुट करना है, y के लिए 0 पुट करना है। सो 10 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 0, सो 30 प्लस 0 यू विल गेट 30। नेक्स्ट है b है 3,2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x आता है तो 3 पुट करना है, y आता है तो 2 पुट करना है। 10 इंटू एक्स मीन्स 3
प्लस 25 इंटू आई मतलब 2, सो 30 प्लस 50 यू विल गेट 80। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा सी 2,3 z इज इक्वल टू 10 x की वैल्यू 2 प्लस 25 y की वैल्यू 3। सो यहाँ पे 20 प्लस 75, सो यू विल गेट 95। एंड लास्ट पॉइंट हमारा डी 0,3, सो z इज इक्वल टू 10 इंटू 0 प्लस 25 इंटू 3। सो यहाँ पे मिलेगा 0 प्लस 75 मीन्स आपको मिलेगा 75। ये हमारा टेबल फॉर्म हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट की हमें कोई नीड नहीं है। दिस इज आवर टेबल। हाँ, अब हमें क्या पूछा गया है, मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे जेड की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है जो पूछा गया है। अगर पूछा भी नहीं रहता ये वाला पोर्शन तो अभी हम वो फाइंड करने ही वाले थे, क्योंकि जब तक हम जेड की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम मैक्सिमम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। सो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे, यस 95। कौन से पॉइंट के लिए, सी, जब उसके कोऑर्डिनेट 2,3 है। मीन्स कैसे आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 95 occurs at point C 2,3, that is when, मीन जब x की वैल्यू 2 रहेगी एंड y की वैल्यू 3 रहेगी तब z की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू इज 95। सो इस क्वेश्चन में हमें 2 वर्टेक्स ऐसे थे जिसके कोऑर्डिनेट हमें 2 वर्टेक्सेस जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं थे, तो हमने वो फाइंड किए। देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ z। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर सम मोर एग्जाम्पल जिसमें कोई डिफरेंट मिसलेनियस एग्जाम्पल है, डिफरेंट क्वेश्चन उसे सॉल्व करेंगे लेकिन इसी मेथड से। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सिमिलरली इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का रेक्टेंगल दिया है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसका आप मैक्सिमम एरिया फाइंड कीजिए या मिनिमम एरिया फाइंड कीजिए, बस उसे क्लिक कीजिए। साथ में इस वीडियो पे कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप मेंशन कर सकते। तो मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, और देखते रहिए शिरोडे क्लासेस।